जहाँ तक आदिवासियत की बात है, इसमें लोग फूट डालने का काम करता है। ये मात्र प्लॉटेड किया हुआ है बीजेपी का। बीजेपी चाहती है कि एन क्रेन प्रकारन ये जो समुदाय का विभेद पैदा करके लोगों को कंफ्यूज कर दे और यहाँ अपना उल्लू सीधा करने का कोशिश करें। लोग पलायन को मजबूर हैं। इसकी तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कल ये भाषण हो जाए, लोगों को बोले कि भाई ये कल से आप हम जो घोषणा करके जा रहे हैं ये हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई पर क्यों आप नहीं बात करना चाहते हैं? आप तो मंदिर का ही उदाहरण हम लोगों को देते हैं। नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। इन दिनों जो है प्रत्याशी उम्मीदवार जो है लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। तो इसी कड़ी में डेमडुबी क्षेत्र में लगातार जॉ मैडम जो कि जेएमएम से प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं, वो जो है सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत इन तमाम जो है छोटे छोटे गाँव में घूम रही हैं। और इस तरफ देखा जाए तो ज़्यादातर हो बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ संपर्क साधना, क्योंकि जिस तरह नॉमिनेशन के बाद ही बात सामने आ रही थी हो समाज को लेकर कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा और इस पर हो समुदाय एक तरफ है दूसरी तरफ है, बात बहुत कुछ बन रही थी। तो क्या कुछ हो समुदाय इस गांव में आके समझने को मिल रहा है? लगातार जिस तरह मैडम पहुंच रही हैं, लोगों से जुड़ रही हैं, बात कर रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? जो है मैं बता दूँ कि हमारे साथ KP सोरेन जी जुड़ रहे हैं, जो कि आपका कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं। तो दादा क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये दौरा का कार्यक्रम है जोवा जी का, ये साफ इंगित करता है इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की तरफ कि यहाँ के लोगों को अमन चैन पसंद है। यहाँ के लोग, यहाँ के बसिंदे, यहाँ के गरीब गुरबे और जो आदिवासी समुदाय की जहाँ तक बात है, इस क्षेत्र के लोग इस जात की राजनीति नहीं करते। इस क्षेत्र के लोग मोटा मोटी आपको मैं बता दूँ, इस क्षेत्र के लोग जमात की राजनीति करते हैं। जहाँ तक आदिवासियत की बात है, इसमें लोग फूट डालने का काम करता है। ये मात्र प्लॉटेड किया हुआ है बीजेपी का। बीजेपी चाहती है कि एन क्रेन प्रकारन ये जो समुदाय का विभेद पैदा करके लोगों को कंफ्यूज कर दे और यहाँ अपना उल्लू सीधा करने का कोशिश करें। लेकिन इस तरह का जो इन लोगों का कार्यक्रम है, इस तरह का जो सोच है बीजेपी का, इस इलाका में कम से कम सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में ये हम लोग फलीभूत नहीं होने देने वाले हैं। और हम आपको बहुत आश्वस्त करना चाहते हैं यहाँ की जनता को आपके माध्यम से कि आप सभी लोग इस तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं, इस तरह की जो लोगों के दिमाग में दिग्भ्रमित करने का एक षड्यंत्र चल रहा है बीजेपी के द्वारा, इससे आप सचेत हो जाएं और आप ऐसे उम्मीदवार को चयन करें जो आपकी आवाज़ बने, जो आपके चेहरा में मुस्कान लाए, यहाँ के गरीब गुरबों का ख्याल रखे, यहाँ की शिक्षा के स्तर ठीक हो जाए। आप जिस क्षेत्र में आपसे बात कर रहा हूँ, ये यहाँ के लोग विस्थापन और पलायन जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, उससे लोग जूझ रहे हैं। इसको हम लोग कैसे निजात दिलाएं? ये आप समझ लीजिए, इस क्षेत्र के लोग 84 से जब से ये प्रोजेक्ट चला है, स्वर्ण रेखा का प्रोजेक्ट, आज तक फलीभूत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग किस हालत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जब इस क्षेत्र में हम आए हैं तो लोगों को ये भरोसा दिलाते हैं कि आपने बहुत वोट दिया है, ये 18वां वोट है लोकसभा का, इसमें आप सचेत हो जाए और ऐसे लोगों से आप अपने को बचा के चलें जो आपको कहीं ना कहीं गलत रास्ता में ले जाने का काम करता है। जो यहाँ का जो एकता है, जो हमारी मजबूती है आदिवासी नॉन आदिवासी लोग का, उसको आप तोड़ने मत दीजिए। आप एक ऐसा उदाहरण पेश करिए जो आपके लिए यहाँ आप वोट दे करके एक बहुत मील का पत्थर मजबूत कर दीजिए। लगातार जैसे कि देखने को मिल रहा है और जो यहाँ के जो गीता कोड़ा मैडम है, जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से, प्रोजेक्ट किया जा रहा है मोदी को लेकर, उनके कार्यकाल को लेकर, उनके जो तमाम देश स्तर में जो काम हुआ है वो काम को लेकर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और कल PM मोदी यहाँ आ भी रहे हैं, तो क्या कुछ उनके आने से क्या कुछ फैक्टर यहाँ पे बनने को मिले, देखने को मिलेगा? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, उनका हम लोग बहुत, जो प्रधानमंत्री थे, मैं इस क्षेत्र में उनका भी मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मोदी जी का जो हमारे लोगों के लिए जो आवाज़ है, वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को कंफ्यूज कराने का आवाज़ है। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, इनकी हर बार की गारंटी ये जुमला साबित हुई है। तो इस बार का जो गारंटी है
क्या गारंटी है कि वो फलीभूत होगा इस क्षेत्र में। यहाँ के आदिवासियों की हाल देख लीजिए आप, जो उनकी वादे थी, जो उनका जुमला था, वो तो करीब करीब सब लोगों के ज़हन में है। तो हम कैसे भरोसा करें कि आप यहाँ के लोगों के खरा उतरने का काम करिएगा। ये मोटा मोटी टोटल इनका जो जुमला है वो फिर इस बार भी जुमला साबित होगा। 2014 में जो मोदी जी आए तो एक गुजरात मॉडल की बात की है, उसके बाद उन्होंने बात किया महंगाई बेरोजगारी की, मुद्दा वही दो बना। लेकिन वो मुद्दा धीरे धीरे अब गायब क्यों हो गया है? अब सिर्फ विपक्ष उठा रही है महंगाई बेरोजगारी की मुद्दा, वो गायब होते जा रहा है। क्या महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं रहेगा आगे? और निश्चित रूप से ये आपने बहुत सटीक प्रश्न किया हमसे। आज के दिन में भी लोगों के मन में और लोगों के ज़हन में महंगाई है। ये महंगाई इस बार भी उनको महंगाई का जो डाइन है ना, बीजेपी को ही खाएगी। आज आप देख लीजिए, आप गैस का दाम देख लीजिए, तेल नून का दाम देख लीजिए। हमारे यहाँ के लोग तेल नून के लिए जूझ रहे हैं। रोजमर्रे की जिंदगी, आज आपने दिया था इस देश में उजाला योजना, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना आपने चालू किया था। आप इस गांव में 10 गो घर पूछ लीजिए, जिस गांव में 80 गो से 100 गो उजाला की गैस बांटी गई है, एक भी परिवार एक बार के बाद दोबारा गैस का रिफिलिंग नहीं कर पाया है। यहाँ के लोग, पहले हम लोग बड़ी चाव से बड़ी खुशी खुशी दाल खाते थे, आज यहाँ के लोग दाल 1 किलो नहीं खा पा रहे हैं। महंगाई है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग पलायन को मजबूर हैं। इसकी तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कल ये भाषण हो जाए, लोगों को बोले कि भाई ये कल से आप हम जो घोषणा करके जा रहे हैं ये हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई पर क्यों आप नहीं बात करना चाहते हैं? आप तो मंदिर का ही उदाहरण हम लोगों को देते हैं। तो इस तरह की जुमलेबाजी और इस तरह की धोखेबाजी अब नहीं चलेगी। जनता जाग गई है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस क्षेत्र में आज जोबा मांझी जी का दौरा है। यहाँ के लोगों की मानसिकता, मनमानस आपने देख लिया है। किसी भी सूरत पर इस बार उनकी बात नहीं सुनना चाहता है। आप गीता कोड़ा जी का बात छोड़ दीजिए, यहाँ बीजेपी की बात नहीं सुनना चाहते हैं। बीजेपी भी कोई पार्टी है, ये बात लोगों के ज़हन में अब नहीं है। अब एक ही मन में ज़हन में है कि जोबा मांझी एक उदाहरण है, एक फेस है। ऐसी सादगी, इतनी अच्छी लेडी आज के दिन में कोल्हान में ना मिला था ना मिलेगा। ये हमको लगता है कि जोबा मांझी इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा प्रतीक चिन्ह बन करके उभरेगी और लोगों का सेवा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपसे जुड़े हम लोग और तमाम जो सवाल है यहाँ की जो इचा डैम डोबी क्षेत्र की वो सवाल जानने के प्रयास किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।